हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में मैंने जो लास्ट टॉपिक था हम लोगों के सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस का, उसका मैंने रूल बता दिया था। नाउन या जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके ये हमारा रूल था, और इसको मैंने डिटेल में एक एक पॉइंट एकदम अच्छे से समझा दिया था। और आज हम लोग इसके एक्सरसाइज नंबर 4 को लेकर आए हैं, और इसके एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में करते हुए चलेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। आज का जो टॉपिक है हमारा सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस का एकदम लास्ट टॉपिक है, जो कि हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं, अभी इसका रूल आप लोग नहीं देखें तो पहले पिछला वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस पर आइए। चलिए देखते हैं हम लोग। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, माई ब्रदर इज इल, ही हैज़ अ हाई फीवर। तो यहाँ पर हमको क्या यूज करना है, एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कब करेंगे। ठीक, और उस प्रीपोजिशन के बाद हमको या तो नाउन का प्रयोग करना है या तो जिरंड का प्रयोग करना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। भाई देखेंगे, अगर मैंने बताया था कि जिरंड का अगर हमको यूज करना है तो पहले हिंदी में जोड़ेंगे। तो उसमें जो होगा, उसमें ना ने नी अगर आ जा रहा है वर्ब में, तो हम उसको क्या कर देंगे, जिरंड बना देंगे। नहीं तो हम उसको नाउन बना करेंगे। जैसे कि देखेंगे, माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है। ही हैज़ अ हाई फीवर, उसको तेज बुखार है ना। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, और मेरा भाई तेज बुखार से बीमार है। तो तेज बुखार से बीमार है तो क्या बनेगा, विथ का यूज करेंगे, हो जाएगा माई ब्रदर इज इल विथ अ हाई फीवर, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन यूज हुआ, बाद में हमारा नाउन यूज हुआ, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, आगे देख लेते हैं। ही सा द मून ही बिकेम ग्लैड। यहाँ पर देखेंगे हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा रूल क्या है, हमारा प्रीपोजिशन वाला रूल है। तो पहले हम देखेंगे, ये कह सकते हैं कि चाँद को देखकर वह खुश हो गया, चाँद को देखने पर वह खुश हो गया, ये भी कह सकते हैं। और चाँद को देखने के बाद वह खुश हो गया, ये बात भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखने। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, चाँद को देखने, तो सा मतलब देखना। अब नाने नहीं आ रहा है, जब नाने नहीं आएगा तो हम जिरंड बनाएंगे अब इसको। अब इसका हम तो नाउन तो बना नहीं सकते, तो क्या करेंगे, ऑन सीइंग द मून, ऑन सीइंग द मून, कॉमा, ये हो गया। दूसरे के में कुछ नहीं करना है, बस जो का तो लिख देंगे, ही became glad। ठीक, चीजें क्लियर है। यहाँ पर ऑन की जगह हम आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम आफ्टर भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा देखेंगे, ही गेव देम फूड, उसने उन्हें फूड दिया, खाना दिया। ही हेल्प देम लिबरली, उसने उनकी स्वतंत्रतापूर्वक मदद की। अब देखो, मैंने बताया था एक प्रीपोजिशन ऐसा है जिसमें एक काम तो कर ही रहे हैं, साथ में एक और काम करने लगे। तो वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बिसाइड्स का यूज करेंगे। बिसाइड्स मतलब के अलावा, कोई एक काम कर रहे हैं उसके अलावा एक और काम करने लगे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बिसाइड्स का यूज करेंगे। तो हम कैसे जोड़ेंगे, मतलब खाना देने के अलावा। तो देखो, खाना देने, ना नहीं आया, अब क्या करेंगे, देने का जिरंड बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, बिसाइड्स गिविंग, गिविंग रहेगा, गिविंग। अच्छा, देम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डबल प्रीपोजिशन का यूज हो जाएगा एक ही सेंटेंस में, तो इसलिए यहाँ से देम हटाएंगे। गिविंग फूड, कॉमा, ही हेल्प्ड देम लिबरली, हो गया हमारा, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर देम हमने क्यों हटाया, क्योंकि भाई एक ही सेंटेंस में सेम प्रोनाउन सेम चीज के लिए हम दो बार यूज नहीं कर सकते, ऑड लगता है, तो इसलिए नहीं यूज किया जाता। ठीक है, तो हमने यहाँ से हटाया, लेकिन हमारा सेंस तो वहाँ से मिल जा रहा है, इसलिए काम हो गया हमारा। और चौथा क्वेश्चन देखें, तो मैंने कल के रूल यानी पिछले रूल में जो मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर पैसे की बात हुई हो
और उस पैसे से कुछ खरीदा या फिर बेचा जा रहा है, तो हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आई बॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। आई पेड 500 रुपीज़ फॉर दिस, मैंने इसके लिए 500 रुपये पेड किया। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या किस में फॉर लगाना है, तो जो हमारे पास पैसा है उसी को उठाते हैं, उसके पहले फॉर लगाते हैं और दूसरे वाले सेंटेंस के अंत में लिख देते हैं, बन जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा? आई बॉट अ वॉच फॉर 500 रुपीज़। हो गया, बस सिंपल सी बात है। यू हेल्प्ड मी, आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड, तुमने मेरी मदद की, मैं डूब जाता। तो यहाँ पे क्या है? तुमने मेरी मदद की, मैं डूब जाता। तो डूबा तो नहीं, क्यों नहीं डूबा? क्योंकि भाई मदद की है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं तुम्हारी मदद के बिना मैं डूब जाता, कह सकते हैं। तो के बिना आ रहा है, तो के बिना के लिए कौन सा प्रीपोजिशन? विदाउट। तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी मदद के बिना। अब यहाँ पे ध्यान दो, ना ने नहीं, अच्छा के बिना जो आ रहा है वो तो प्रीपोजिशन का है, वर्ब में क्या आ रहा है? मदद, मदद करना, ऐसा ना ने नहीं आ रहा है ना, तब ये नाउन बनेगा। तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी मदद के बिना। तो क्या हो जाएगा? विदाउट योर हेल्प। तो यहाँ पर हो जाएगा विदाउट योर हेल्प, कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, आगे लिख देंगे आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड, आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड। ठीक, ये 5 रूल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए। आगे हम 5 क्वेश्चन हो गए, आगे 10 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन ये, ओ नहीं 20 क्वेश्चन है, तो जो भी बचा है सारा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग आगे 5 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 6वां क्वेश्चन, ही बिहेव्ड रूडली विद मी, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड, उसने मेरे साथ रूडली व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया। आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड, मैं बहुत ज़्यादा नाराज हूँ, अप्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें तो ये तो कारण हुआ ना, कारण बता रहा है उसके डिस्प्लेस्ड होने का, अप्रसन्न होने का कारण बता रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ? बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे कारण ही है ना, तो कह सकते हैं उसके बुरे व्यवहार के कारण। ध्यान देना, क्या क्या हम बोल रहे हैं? उसके बुरे व्यवहार के कारण मैं अप्रसन्न हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम जब बोल रहे हैं उसके बुरे व्यवहार के कारण, तो उसका जो बिहेव जो है, अब बताओ, अब ये बुरा व्यवहार नानेनी तो थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, यानी जिरंड नहीं बनाएंगे। तो बस हम क्या लगा देंगे? रूड बिहेवियर, रूडली का रूड कर देंगे। देखो ये वर्ब है तो ये एडवर्ब बनाया गया, जब इसको नाउन बनाएंगे तो इसको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ उसके रूड बिहेवियर ना, हिज रूड बिहेवियर, उसके बुरे व्यवहार के कारण। हो गया, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड, ये हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, वह कई बार फेल हो चुका है, कई बार फेल हो गया है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वह अभी भी आशा करता है सफल होने का। तो देखो, अब अगर कई लोग, जो कुछ लोग होते हैं कई बार फेल हो जाते हैं और वो आशा छोड़ देते हैं सक्सेस होने का, तो यहाँ पे लेकिन ये उल्टा कर रहा है, कई बार फेल हो गया फिर भी क्या हो रहा है? वो सक्सेस होने का आशा कर रहा है, सक्सीड करने का, सफल होने का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कई बार फेल होने के बावजूद, ये कह सकते हैं कई बार फेल होने के बावजूद वह आशा करता है सफल होने का।
तो यहाँ पर के बावजूद मैंने बताया था इन स्पाइट ऑफ का यूज तब करते हैं जब अपोजिट बातें होती हैं। कई बार फेल होने के बावजूद उसको आशा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आशा कर रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ का यूज करेंगे। और देख रहे हैं नाने नहीं आ रहा है, कई बार फेल होने नाने नहीं आ रहा है, तो यहां पर हम जिरंड बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स, कॉमा दूसरे सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है, वैसे लिख देंगे ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। ठीक, ये हो जाएगा, क्लियर है। अगला 8वां नंबर देखें, आई बॉट अ पेन आई गॉट इट फॉर 10 रुपीज। अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर क्या बात आ रही है, पैसे की बात है और खरीद रहा है, तो बस सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, आई बॉट अ पेन फॉर कितने रुपए का, 10 रुपए, 10 रुपीज। तो ये बातें तो गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बात मैंने पहले ही बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी पैसे वाली बात है और कुछ खरीदने बेचने की बात होती है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यहाँ पर वैसे दिया भी है, बस सिंपल सी बात है। 9वें नंबर की बात करते हैं, ही वॉज अ पुअर मैन, वो है गरीब आदमी है। ही वॉज एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, वह स्वतंत्र आत्मा वाला व्यक्ति है। ठीक है, गरीब है तो स्वतंत्र लोग होते नहीं है, लोग एक दूसरे को परेशान करने वाले लोग होते हैं। तो यहां पर भी क्या करेंगे, यहां पर अपोजिट बातें हो रही है ना, तो इन स्पाइट ऑफ का यूज यहां पे भी करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, गरीब होने के कारण ना, अरे गरीब होने के बावजूद, ठीक है, गरीब होने के बावजूद वह क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट वाला है। तो क्या कह सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ करीब होना, बी मतलब होना और वाज मतलब भी है, तो यहां पर वाज में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीइंग। हमेशा बेस फॉर्म में आईएनजी लगता है, वाजिंग मत कर देना। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर मैन, बीइंग अ पुअर मैन कॉमा जो होगा तो लिख देंगे, क्या हो जाएगा, ओ स्मॉल लेटर में रहेगा, ही वॉज एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये 10 नंबर क्वेश्चन ये यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर ये इतना बड़ा लिखा गया है, बस देखने में ये बड़ा है, इसको देखकर घबराना नहीं है। अगर हम देखेंगे ये नए वाले बुक में नहीं दिया गया है, पुराने वाले बुक में ये वाला क्वेश्चन है जो कि हटा दिया गया है नए वाले बुक से। यहाँ पर इस 10 नंबर पे कोई और क्वेश्चन होगा, आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका जो भी आप लोगों के बुक में अगर है, अगर वो नहीं बनाने आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को राइट करके लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि द स्टेट ऑफ आंध्रा इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। जो आंध्र प्रदेश स्टेट है वो कई डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, ईच डिस्ट्रिक्ट हैज इट्स ओन हेडक्वार्टर, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना खुद का हेडक्वार्टर है। तो अगर हम कह सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश का जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, वो अपने कई सारे डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है अपने हेडक्वार्टर के साथ, तो क्या करेंगे, विथ हैविंग इट्स ओन हेडक्वार्टर, या फिर विथ ओन हेडक्वार्टर्स, ये भी कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा अपने हेडक्वार्टर के साथ बटा हुआ है, यानी सबका अलग अलग हेडक्वार्टर है। तो क्या यूज हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ बात करें
तो देखिए क्या हो जाएगा, द स्टेट ऑफ आंध्रा इज डिवाइडेड into several, ठीक है, several डिस्ट्रिक्ट। ये इतना तो पहले सेंटेंस का ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया। दूसरे सेंटेंस से हम ले लेंगे, ईच डिस्ट्रिक्ट हैज इट्स ओन हेडक्वार्टर। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना खुद का हेडक्वार्टर है, तो यहां पर कर देंगे विथ, दो चीज हम कर सकते हैं, विथ ओन हेडक्वार्टर्स या फिर विथ हैविंग ओन हेडक्वार्टर्स। यहां पर दोनों कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि यहां पर कर देते हैं विथ ओन हेडक्वार्टर्स, विथ ओन हेडक्वार्टर्स। ठीक, ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहां पर देख लीजिए ये पूरा क्वेश्चन है। एक बार मैं हट जाता हूं ताकि आप लोग देख लीजिए। ठीक, तो ये इतना हमारा 5 क्वेश्चन हो गया, और अभी बचे हैं 10 क्वेश्चन, जैसे 5-5 अभी कर रहे थे, अभी उसको भी देख लेते हैं। चलिए आइए चलते हैं अगले 5 पे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आगे का जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, आई कुड नॉट कम ही वॉज इल। वह, अच्छा सॉरी, ही कुड नॉट कम ही वॉज इल, वह नहीं आ सका, वह बीमार था। भाई यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा प्रीपोजिशन हमारा यूज होगा, प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा। मैंने बताया था जब भी कोई काम न हो या फिर हो और उसका कारण बताया रहे, तो हम बिकॉज ऑफ, ड्यू टू या फिर ऑन अकाउंट ऑफ का यूज कर सकते हैं। अब बताओ इन दोनों सेंटेंस में कारण क्या है। कारण तो भाई ये हमारी बीमारी है ना, तो ये बीमार था, तो हम ये ऐसा कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इलनेस। ठीक, बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण वो नहीं आ सका। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पर बना देंगे हमारा बिकॉज ऑफ इलनेस। अच्छा एक चीज ध्यान देना, इल जो है एक एडजेक्टिव है, हमको इसको नाउन बनाना है तो नेस जोड़ना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या आना चाहिए, नाउन या फिर जिरेंड। ये तो न तो नाउन है न तो जिरेंड है, इसलिए हमको उस नाउन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ही कुड नॉट कम, बाकी ये जो कतो लिख देंगे, ही कुड नॉट, ये टी है, कुड नॉट कम। ठीक, अगला 12 नंबर का देख लेते हैं। आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। आई बॉट टिकट्स, मैं टिकट खरीदा। स्टेशन पहुंचा, टिकट खरीदा। अब इसमें कारण है, कारण तो नहीं है, कुछ खरीदा है सही बात है, लेकिन पैसा नहीं दिया है, यानी पैसे की बात नहीं हुई है ना, तो फॉर का यूज भी नहीं करेंगे। विथ का यूज, किसी साधन से कोई काम नहीं। यहाँ पे समय की बात हो रही है, पहले बाद में, पहले क्या किया, स्टेशन पे पहुंचा, फिर उसके बाद क्या किया, टिकट खरीदा। यानी स्टेशन पहुंचने के बाद उसने क्या किया, टिकट खरीदा। स्टेशन पहुंचने के बाद, तो के बाद का क्या होता है, आफ्टर। ठीक है, के बाद का होता है आफ्टर, तो यहां पर लगाएंगे हम क्या, आफ्टर। अब बताओ आफ्टर के बाद हम क्या करेंगे, पहुंचने के बाद, तो पहुंचना नाने नहीं आ रहा है तो रीचिंग कर देंगे। आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के बाद क्या किया मैंने, आई बॉट टिकट्स, बस हो गया, आई बॉट टिकट्स, बस। ठीक, अगला देख लेते हैं। ही फ्लेड, ही हैड सीन अ बियर कमिंग, वह भाग गया। ही हैड सीन अ बियर कमिंग, एक बियर को आते हुए देखकर। ठीक है, अपनी ओर आते हुए देखा और वह भाग गया। तो अब यहां पर देखेंगे पहला काम, अच्छा इसमें पहला दूसरा काम वाली बात तो नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से या पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाना नहीं है। तो अब बताओ, फिर भी इसमें समय की बात हो रही है ना। पहले उसने क्या किया, पहले भालू को आते हुए देखा, फिर उसके बाद क्या किया, भाग गया। यानी भालू को अपनी ओर आते हुए देखकर वह भाग गया। तो क्या करेंगे, आफ्टर सीइंग अ बियर कमिंग, आफ्टर सीइंग अ बियर कमिंग ही फ्लेड।
ठीक है, यहां पर भी आफ्टर से ही बनेगा, आफ्टर सीइंग अ bear coming, ये जो करते हो लिख देंगे he fled। ठीक है, फ्लेड जो है फ्ली का सेकंड फॉर्म है, फ्ली फ्लेड फ्लेड होता है। अब यहां पर देखेंगे हमारे पास तीन सेंटेंस है, he was arrested, I heard the news, I went to the police station। यहाँ पर तीन सेंटेंस है, तो तीन सेंटेंस वाले ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे समझिए। पहली बात तो अगर हम बात करें इन दोनों में कौन सा काम पहले हुआ है, पहले न्यूज़ सुना फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन गया ना, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको ऐसे बनाएंगे ऑन या आफ्टर, वैसे ऑन से बनाते हैं, तो हम क्या कहेंगे ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट, यानी उसकी अरेस्ट होने की खबर सुनकर मैं पुलिस स्टेशन गया। ठीक है, तो अरेस्ट होने की खबर हम कहेंगे तो हम बीइंग अरेस्टेड का यूज करेंगे। अगर उसके ये कर सकते हैं, अगर उसके अरेस्ट की खबर सुनकर तो हिज अरेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों चीज कर सकते हैं, लेकिन हम तो ऑन लगाएंगे यहाँ पर, ऑन हियरिंग, ये तो रहेगा ही रहेगा, ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ, इतना तो रहेगा ही रहेगा जब इस टाइप का सेंटेंस आता है। इस वाले सेंटेंस को हमने इसमें बदल दिया। अभी इसमें क्या करना है, अब हमको या तो जिरंड लेना है इसके बाद, या तो हमको नाउन लेना है। तो क्या करेंगे, खबर सुनकर अगर हमने यहाँ पे किया बीइंग अरेस्टेड, तो इसका महत्व खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ही नहीं पता चलेगा कौन अरेस्ट हुआ। तो ऐसा हम कर सकते हैं ऑफ हिज अरेस्ट। ठीक, ये हो गया, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और लास्ट वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। ठीक, ये हो गया। अगला 15 नंबर देख लेते हैं, ही रिटर्न्ड सेफली, ऑल वर ग्लैड। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन करा दिया था सेम, लेकिन फिर भी करा रहा हूँ क्योंकि भाई नंबरिंग में आया 15 नंबर है, तो ये भी बता ही देता हूँ। ही रिटर्न्ड सेफली, वह सुरक्षित वापस आया, ऑल वर ग्लैड, सभी खुश हो गए। हम ऐसा कर सकते हैं उसकी सुरक्षित वापसी पर न, उसकी सुरक्षित वापसी पर या सुरक्षित वापस आने पर सभी लोग खुश हो गए। तो क्या कर सकते हैं, आफ्टर रिटर्निंग सेफली न, ऑल वर ग्लैड, ये कह सकते हैं, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या होगा, इसका कोई भी यूज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कौन सेफ आया। आफ्टर ही सेफ रिटर्न, ये भी कर सकते हैं, रिटर्न को हम नाउन बनाएंगे, सेफली को हम एडजेक्टिव बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आफ्टर, अच्छा बात यहाँ पर भी आफ्टर लगा, यहाँ पर भी आफ्टर लगा, आफ्टर देखो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अच्छा और यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आफ्टर हम लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि केवल आफ्टर रहेगा, यहाँ पर हम ऑन भी लगा सकते हैं, ऑन हिज सेफ रिटर्न, ऑन हिज सेफ रिटर्न। ठीक, ऑन हिज सेफ रिटर्न कॉमा ऑल वर ग्लैड, ऑल वर ग्लैड। क्लियर है, तो ये हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 15 नंबर तक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं आखिरी 5 क्वेश्चन के सभी के आंसर। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं। तो चलिए आखिरी 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे दिया है ही रोट अ बुक, उसने एक किताब लिखा, द बुक वॉज ऑन ट्रांसलेशन, वो किताब किस पे थी, ट्रांसलेशन पर थी। तो यहाँ पर बात करें तो एकदम बना बनाया है, जो यहाँ पर ऑन ट्रांसलेशन है, यही चीज हम क्या करेंगे, ये ट्रांसलेशन जो लिखा है इसी चीज को हम उठाएंगे और इसके अंत में लिख देंगे, क्योंकि हमारा देखो ऑन लगा हुआ है प्रीपोजिशन और उसके बाद नाउन है, ये है,
तो क्या करेंगे, ही रोट अ बुक, he wrote a book on translation। एकदम सिंपल सी बात है, he wrote a book on translation, ये चीज हो जाएगा। सोहन sold his house, सोहन ने अपना घर बेच दिया। he sold it for 50,000 rupees, उसने इसे 50,000 रुपए में बेच दिया, बड़ा सस्ते में बेच दिया। इतनी तो गाड़ी भी नहीं आ रही, घर बेच रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बेची गई है कुछ चीजें और पैसे की बात हुई है, कितना 50,000 रुपए का घर बेच दिया गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस वो उठाएंगे, देखो फॉर भी तो लगा हुआ है, अपना फॉर भी लगा हुआ है, बस उठाओ यहाँ पे लगा दो। तो इसमें तो ज़्यादा समझने की बात है नहीं। सोहन सोल्ड हिज हाउस फॉर 50,000 रुपीज। ठीक, बस ये हो गया। 18 नंबर की बात करें, हर अंकल डाइड, ही हियर्ड द न्यूज, हर अंकल डाइड, तो यहाँ पे शी होना चाहिए था। क्वेश्चन क्या है, हर अंकल डाइड, ओ हाँ हाँ सही सही, यहाँ पे शी रहेगा। ठीक, हाँ, हर अंकल डाइड, शी हियर्ड द न्यूज, शी वेप्ट, उसके अंकल मर गए, उसने खबर सुनी, वह रोने लगी। अभी इसके पहले अभी देखें कुछ, अभी तो कुछ पहले हम लोग क्वेश्चन देखें, कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 14 नंबर क्वेश्चन। जो 14 नंबर क्वेश्चन था उसने, वो अरेस्ट हो गया, वो खबर सुना, वो हॉस्पिटल गया। यहाँ पर यह मर गया, खबर सुनी, वो रोने लगी। और यहाँ पे भी देखेंगे 20वां नंबर, उसकी पत्नी मर गई, खबर सुना, बेहोश हो गया। देख रहे हैं तीन, ये तीनों लगभग क्वेश्चन जो है एक जैसे हैं। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ के जो क्वेश्चन है हम इसको क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में से जो हमारा वर्ब है इसको हम नाउन बना देते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नाउन है, वहाँ पे भी जो नाउन था अरेस्ट था, तो अरेस्ट को हमने नाउन बना दिया, उसका नाउन अरेस्ट ही होता है। अब डाइड का हम नाउन बनाएंगे डेथ। ठीक, और हम लगाएंगे ऑन, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन हियरिंग। इतना तो ये तो सब में रहेगा, ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ, इतना रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा जाएगा, अगर हिंदी में जोड़े तो क्या हो जाएगा, ऑन हियरिंग द न्यूज, यानी अपने अंकल के मौत की खबर, मृत्यु की खबर, अपने अंकल की मृत्यु, यानी उसके अंकल की मृत्यु कह सकते हैं, उसके अंकल की मृत्यु। तो हर अंकल्स डेथ, समझ में आ रही बात। जब यहाँ पे किसी नाउन का पोजीशन दिखाना होता है तो हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, अब मतलब व्यक्ति का। तो यहाँ पर अंकल्स डेथ, तो क्या हो जाएगा, हर अंकल्स, क्या हो जाएगा, अंकल्स डेथ, ये चीज हो जाएगा। डाइड कभी नहीं, डेड नहीं, डेड एडजेक्टिव है, डाई वर्ब है और डेथ नाउन है, तो हमको नाउन में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल्स डेथ सी वेप्ट, सी वेप्ट। ठीक है, अपने अंकल के मौत की खबर सुनकर वो रोने लगी। ये वाला भी देख लेते हैं, इसको लास्ट में देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये एक जैसे है, तो यहाँ पर भी देखो, हिज वाइफ डाइड, उसकी पत्नी मर गई, ही हियर्ड द न्यूज, उसने खबर सुना, वो बेहोश हो गया। ठीक, तो वही चीज है यहाँ पे भी, क्या करेंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ, इतना तो रहेगा, हिज वाइफ्स डेथ ना, क्या हो जाएगा, हिज वाइफ्स डेथ, हिज वाइफ डेथ, हो गया। लास्ट वाला सेंटेंस कॉमा लगा के लिख देंगे, ही फेंटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। अगर एग्जाम में, बोर्ड में तो आते ही हैं और स्कूल वाले भी देते रहते हैं इस क्वेश्चन को। अगर टेस्ट लेंगे तो भी ये क्वेश्चन देते रहते हैं, और हाफ ईयरली एग्जाम लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं तो भी।
यहाँ पर देख लेते हैं ये वाला लास्ट, यानी 20 नंबर तो बता दिया, 19 नंबर बचा है। सी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, वह एक बूढ़े व्यक्ति से, बूढ़े आदमी से गली में मिली। ही हैड अ बुक इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या था, एक किताब था। किसके, बूढ़े आदमी के, न कि उसके। देखो ही का यूज हुआ है तो आदमी का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह सकते हैं वह एक आदमी से मिली गली में, जिसके हाथ में क्या था, किताब था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सी मेट एन old man, she met with an old man in the street with having a book in his hand, with having a book in his hand। ये चीजें क्लियर है। यहाँ पर ये हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक भी क्लियर हो गया, और ये हम लोगों के सिंथेसिस में जो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस है, ये इसका अंत हुआ। तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन इतना ही था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे कुछ ही दिनों में, उसका भी वीडियो आ जाएगा। तो अभी ये हमारा पूरा हो गया। अगर पूरे सिंथेसिस से, यानी जितना भी सिंपल सेंटेंस हम लोगों ने बनाया, अगर इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए कि क्या समस्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक, तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।